तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्मपद को जाया जाता है ना सुषुम्ना वाले मार्ग से, उस मार्ग द्वार को मुख से ढक करके कुंडली सोई हुई रहती है। एक पिक्चर में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये जो आपको दिख रहा है ये मूलाधार चक्र का सिंबल है ना। हम लोग जानते हैं कि मूलाधार चक्र को हम लोग लम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टेड ट्रायंगल, इसी तरीके से यहाँ पे कुंडली ये लपेटे मार के लेटी हुई रहती है ना। लेकिन जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जब आप शक्ति चालनी को, तो ये शर्पिनी जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तीन ना, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है। तो इसी में सुषुम्ना के मार्ग से फिर ऊपर चढ़ती है आपकी कुंडली। तो यहाँ पे 3.5 लपेटे, कहीं कहीं आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन हर जगह ये दिखाया जाएगा कि वहां पे एक शर्पिनी रहती है जो कुंडली मार के सोई हुई रहती है ना। तो जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यही सांप ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस सॉरी, हाँ, उस मार्ग को ना, उस सुषुम्ना को क्या करती है कुंडलनी जो रहती है ना, वो मुख को ढक करके सोई हुई रहती है। लेकिन क्या होता है जब आप अ, अभ्यास करते हैं मुद्रा का, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ती है ना। वही यहाँ पे बोला गया है कि कंध के ऊपरी भाग में सोती हुई कुंडलनी योगियों के लिए तो मोक्षदायक होती है, लेकिन जो मूड होते हैं, जो भोगी लोग होते हैं ना, जो सांसारिक लोग होते हैं, उनके लिए ये क्या है, बंधन का कार्य करती है। वही चीज को बांध के रखती है ना। क्योंकि जो लोग मूड लोग होते हैं उनमें वो चीज रहते हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ, ये सारी इच्छाएं रहती हैं। तो इसी के चलते वो क्या होती है, बंधन के कारण होती है। लेकिन जो लोग योगाभ्यास करते हैं ना, वो ये सब चीज तो लगभग त्याग देते हैं ना। तो वही चीज उनके लिए मोक्ष का हेतु बनती है। अतः जो उस शक्ति को जानता है वही वास्तव में योग का जानकार है। जिनको जिसको पता ही नहीं उस शक्ति के बारे में, वो योग का जानकार हो ही नहीं सकता है ना। आगे फिर क्या कहा जाता है कि कुंडली सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई गई है। उस कुंडली शक्ति को जिसने जागृत कर लिया वह मुक्त है ना। देखिए यहाँ पे भी मुक्त हो गया, मुक्ति हो गया, मोक्ष हो, एक तरीके से ये सब ना राइमिंग वर्ड है, लेकिन मीनिंग लगभग सेम ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब या ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आप ईड़ा नाड़ी को हम लोग गंगा बोलते हैं, पिंगला को यमुना बोलते हैं, और बीच में सुषुम्ना को कहीं कहीं आप बाल रंडा भी देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं कुंडली को भी बाल रंडा कहते हैं ना। तो आप सीधा से ये समझिएगा कि इसके बीच में जो रहती है ना, उसको हम लोग बाल रंडा कहते हैं। हालांकि ये पर्यायवाची उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी जब आप सुषुम्ना की पर्यायवाची देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया ना कि गंगा यमुना मतलब ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित तपस्विनी बाल रंडा को पुरुषार्थ से ग्रहण करना चाहिए। आपसे ये पूछा जाएगा ना कि पूछा जा सकता है कि बाल रंडा का स्थान कहाँ पर बताया गया है, ईड़ा के बाएं, यमुना के बाएं, या उन दोनों के बीच में ना। तो ये चीज आप बस याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में स्थित रहती है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे सर उससे। एक्चुअली यस। एक्चुअली हर जगह पे ये कंफ्यूजन ही है। हर कहीं पर इसको कुंडली के लिए यूज किया है और कहीं पे इस वर्ड को सुषुम्ना के लिए यूज किया है। हाँ, इसलिए मैंने दोनों बता दिया ना कि कब किस सेंस में आपसे पूछ लिया जाए, आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा ना। जी। अब वही चीज देखिए अभी यहाँ लिखा है बाल हाँ कुंडली। हाँ, अभी यही चीज मैंने बताया ना, ईड़ा को गंगा बोलते हैं, पिंगला को सुषुम्ना यमुना, पिंगला को यमुना नदी या यमुना से रिप्रेजेंट करते हैं, और सुषुम्ना को कहीं सरस्वती, कहीं बालरंडा, और सुषुम्ना की तो और भी पर्यायवाची हम लोगों ने देखा। किसी और टेक्स्ट में किसी और नाम से हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो जब वो टेक्स्ट स्टार्ट होगी तो फिर उसमें हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या कहा जाता है कि उस सोती हुई सर्पिनी को, उस कुंडली को पूछ पकड़कर जगाना चाहिए। इससे वह शक्ति निद्रा छोड़कर एक ऊपर की ओर उठती है। और यही चीज हम लोगों ने मुद्रा के फल में देखा था, या मुद्रा का अभ्यास क्यों करना चाहिए, ताकि जो वो सांप सोई हुई है ना, वो उठ करके सीधे सुषुम्ना में प्रवेश कर सके। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही है कि उस सर्पिनी को पूछ पकड़ कर जगाना चाहिए, मतलब वैसा कोई अभ्यास करना चाहिए कि जो वो सर्पिनी कुंडली मार के सोई हुई है ना, वो बिल्कुल या एकदम से जगकर सीधी खड़ी होकर के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मूलाधार में स्थित उस कुंडली को प्रातः सायं आधा पहर, ये टाइम वाला चीज ना आप जरूर याद रखिएगा। कहीं घटी दिखेगा, कहीं पहर दिखेगा, अ, इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे ना, तो आपस में उसको इंटरचेंज करने आपको आना चाहिए ना। तो अब यहाँ आधा पहर दिख गया, इसका अर्थ आप 3 घंटे। कहीं पे मंडल भी आपको देखने को मिलेंगे ना, ये सब टाइम या कन्वर्जन, या जहां पे भी ऐसे टाइम से रिलेटेड चीज है ना, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये 3 घंटे आधा पहर तक यहाँ पे इस चीज को अभ्यास करने के लिए बोला गया है। और विधि उतना नहीं बताएंगे, वही मैंने बोला ना कि 2-3 अभ्यास को मिला करके यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया
कि सूर्य, हाँ, पिंगला नाड़ी से पूरक करना चाहिए। क्या किसी अभ्यास में हम लोगों ने किया था क्या पिंगला नाड़ी से पूरक? याद आ रहा है किसी को? तो सूर्य सूर्य भेदी सूर्य प्राणायाम। वेदी। यस, नाइस। तो यहाँ पे भी वही चीज बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, प्रातः सायं आधा पहर ना 3 घंटे वो एक तरीके से उसी अभ्यास को करेंगे और युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए ना। यहाँ पे और भी 2-3 प्रैक्टिस को यहाँ पे मिक्स करेंगे ना, तो पहली चीज जो आपको देखने को मिली, यहाँ पे क्या बोला गया कि आप पिंगला नाड़ी को चलाएंगे, सूर्य नाड़ी को चलाएंगे, उससे पूरक करेंगे ना। आगे फिर क्या कहा गया, अब इसका डायमेंशन बताया गया, ये है कहाँ पे, तो मूल स्थान आप पेरिनियम से समझें। पेरिनियम मैंने पहले बहुत बार बताया है, वो स्पेस जो आपके एनस और जेनिटल के बीच में लाई करता है उसको हम लोग पेरिनियम बोलते हैं। तो उससे एक वित्त, इस चीज को कृष्णा जी ने बताया था ना कि आप जब अपने हाथों को पसारते हैं ना, तो जो डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ थंब एंड मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर होता है ना, उसको बोलते हैं एक वित्त, हाँ, एक वित्ता। अगर उसको इंच में बोले तो 9 इंच होती है उसको, हाँ, तो ये याद रखिएगा। अब तो मूल स्थान से 9 इंच ऊपर, 9 इंचेस ऊपर, यहाँ पे अब इसका डायमेंशन बताया गया, एक क्यूबिकल शेप लगभग बताया गया, 3 अंगुल ऊंचा, लंबा, चौड़ा ना, क्यूबिकल शेप एक तरीके से। अब इतना प्रिसाइज नहीं है लेकिन ये बता दिया गया है ना, तो आप ये जान लीजिएगा कि इसकी जो डायमेंशन है, 3 3 3 लेंथ ब्रेथ हाइट बताई गई, और 9 इंच ऊंचा है कहाँ से, पेरिनियम से, आपके मूल स्थान से। तो ये इसका हो गया डायमेंशन। और आगे क्या बोला गया कि यह एक इनवेलप जैसा है ना, एक अ, सफेद तथा कोमल सफेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान है, कंद का लक्षण बताया गया। कंद जनरली आप यहां से समझिए कि जो नाड़ियां हम लोग पढ़ते हैं ना 72,000, वो ऑलमोस्ट इसी कंद से ही निकलती है ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कंद क्या है, कि जहां से सारी नाड़ियों का एक तरीके से उद्गम होता है ना। अब यहाँ पे कुछ और विधि बताई जा रही है। वज्रासन कहीं देखा था क्या हम लोगों ने? माइक अनम्यूट रखिए। वज्रासन कैसे होता है, कोई बताएगा, या सर इससे रिलेटेड? सर सर सिद्धासन के ही तीनों नाम है ना, हाँ, वज्र, मुक्त, वज्रासन, गुप्त। मुक्तासन और गुप्तासन, ये 3 नाम है। तो वज्रासन, हो सकता है आगे कहीं आपको मुक्तासन भी दिखे ना, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सिद्धासन की बात ही कही जा रही है ना। तो वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ें और उससे कंध को जोर से दबाएं। अब देखिए, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने सिद्धासन की 2 विधि पढ़ी थी। एक में क्या था कि आप अपने बाएं पांव की एड़ी को अपने पेरिनियम में लगाते हैं और उसके ऊपर, उस एड़ी के ऊपर दूसरे पैर को रखते हैं, ये हम लोगों ने एक विधि पढ़ी थी। और दूसरी विधि जो पढ़ी थी हम लोगों ने, अन्य मतानुसार भी था। तो ये पहली वाली जो विधि है, ये आपके गोरखनाथ जी बताते हैं ना। और जो दूसरी वाली विधि है अन्य मतानुसार, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि वहां पे पेरिनियम में नहीं, वहां पे जेनिटल पे लगाते हैं। आप अपने उपस्थ पे लगाते हैं और दूसरे पांव की एड़ी को भी उसके ऊपर लगाते हैं ना। तो उस तरीके से वज्रासन में बैठ करके आप अपने दोनों पांव के टखनों को, एंकल को पकड़िएगा और उससे कंध को जोर से दबाना है। जोर से दबाना है मतलब एक तरीके से आपको मूल बंध का अभ्यास लगाना है ना। कुछ चीजें डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खुद से समझना होगा चीजों को ना। तो कंध को जोर से कैसे दबाएंगे, जब आप मूल बंध लगाएंगे, या जब आप वज्रोली क्रिया करेंगे, जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंध को एक तरीके से वहां पे दबाव पड़ेगा। आगे इसके लिए क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि आप पढ़ लेंगे। अब ये एक श्लोक था क्या, नहीं, इसी चीज को यहाँ पे डिटेल में लिख दिया गया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि साधक वज्रासन में बैठकर कुंडली को चलाने की क्रिया करे ना, जो अभी मैंने बताया। अनंतर, अब इसमें एक और चीज, वस्त्रिका के क्या लाभ बताया गया था, जल्दी से कोई बता दीजिए 2-3 लाभ जो वहां पे बताया गया था। तीनों ग्रंथियों का भेदन, यस, और ब्रह्म नाड़ी के ऊपर लगा हुआ जो कफ होता है वो दूर होता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होते हैं, पर नियंत्रण हो जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। बहुत अच्छा। और इसमें एक और चीज था कि कुंडली का जागरण होता है ना, ये चीज भी वहां पे लिखी हुई थी। और यहाँ पे वही चीज मैंने बताया ना कि जब आप शक्ति चालनी का बात करते हैं तो इसका कोई स्पेशल मेथड आपको नहीं दिखेगा। ये कैसे करके आप जल्दी उस कुंडली का जागरण कर सकते हैं, तो वो 2 3 4 विधि को मिला करके यहाँ पर बताई गई है। तो क्या बोला गया कि आप वज्रासन में, सिद्धासन में बैठेंगे और क्या करेंगे,
भस्त्रिका, कुंभक का अभ्यास करेंगे जिससे कुंडली शीघ्र जागृत हो जाएगी ना। अब देखो, अब जब वज्रासन में बैठे थे तो उसमें इस तरीके का कुछ नहीं था, भस्त्रिका अलग अभ्यास हो गया। लेकिन जब आप इन दोनों को मर्ज कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो इससे क्या हुई कि आपकी कुंडली शीघ्र जागृत होती है। आगे फिर क्या बताया गया है कि नाभि प्रदेश स्थित सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर तब कुंडली को चलावे। अब आप सोचेंगे सूर्य नाड़ी का आकुंचन कैसे करेंगे, नाभि प्रदेश में सूर्य नाड़ी का क्या संबंध है ना। जैसा आपको पता है कि नाभि प्रदेश में आपके सूर्य मंडल होते हैं ना, और जब आप उड्डयन बंद करते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे आप मूल बंद किए तो आपके कंध पे जोर पड़ा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप उड्डयन बंद करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो मणिपुर चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और जब क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था ना कि ऊपर से जब नीचे से मूल बंद लगाते हैं, ऊपर से जालंधर, और फिर जब उड्डयन बंद लगाते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कि जो प्राण का प्रवाह होता है सुषुम्ना नाड़ी में, इसका प्रवेश होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, जो एक विधि थी, सिद्धासन में बैठे, उसके बाद क्या किए आप, पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट मतलब मूल बंद लगाए, उसके बाद भस्त्रिका भी किए, उसके बाद अब आप उड्डयन बंद भी कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि कुंडली तो आपकी एक तरीके से जागृत होती है, वो ऊपर चढ़ने के लिए मजबूत मजबूर होती है। और इससे क्या होता है, मृत्यु के मुख में गए हुए भी उस साधक को मृत्यु का भय नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था ना कि मुद्रा का अभ्यास इसलिए भी किया जाता है ना कि ये आपके जरा मृत्यु के भय को भी दूर करता है ना। ये स्टार्टिंग में ही देखा था, उसी चीज को यहाँ पे क्रॉस चेक या वेरीफाई कर रहे हैं कि उस साधक को मृत्यु का भय कैसा, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो मुहूर्त दिख गया ना, तो अब एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है। जब आप एक्सप्लेनेशन में देखें ना, तो 4 घटी का दो मुहूर्त और 1 घटी होता है आपका 24 मिनट। हाँ, तो ये छोटा छोटा रिलेशन आप याद रखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या एक आया था ना कुछ अभी, याद है, पहर या ऐसा करके कुछ था। पहर, 1 पहर 3 घंटा। एक पैर 3 घंटा, 1 घटी 24 मिनट। तो अभी आपको एक मंडल भी कहीं किसी अभ्यास में देखने को मिलेगा ना, तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। तो क्या बोला गया, उसे 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाएं, सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट व शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है ना। तो अभ्यास यही पे रहेगा कि आपने मूल बंद किया, फिर उड्डयन बंद कर रहे हैं, वस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, और इस सारे अभ्यास को मिला करके आप कितने देर करेंगे, 2 मुहूर्त करने के लिए यहाँ पे बताया गया है ना। इससे क्या होती है, शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। शक्ति अभी हम लोग ने देखा था ना, कुंडली के अन्य नाम थे, शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। और ऐसा करने से कुंडली उस सुषुम्ना के मुख को निश्चित रूप से छोड़ देती है ना, सुषुम्ना के मुख को छोड़कर, जिससे वह प्राण अपने आप सुषुम्ना के अंदर चला जाता है। वो प्राण फिर ऊपर जाते हैं सुषुम्ना में, फिर ग्रंथियों का भेदन होता है। चक्र पहले खोलते हैं, फिर ग्रंथियों का भेदन होता है, और फिर कुंडली ऊपर की ओर चढ़ती है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे फिर उसी बात को आगे बताते हैं कि सुख पूर्वक सोती हुई अरुंधति, कुंडली के अन्य नाम अरुंधति भी देखा था ना। तो कुंडली को प्रतिदिन चलाना चाहिए, मतलब वो अभ्यास करना चाहिए जो भी हम लोगों ने किया। उसके संचालन मात्र से ही साधक रोगों से छुटकारा पा जाता है। तो ये भी उसका एक लाभ हो गया ना। तो अगर आप इसको कहीं नोट करेंगे ना, तो इससे कलेक्टिवली बहुत सारे छोटे छोटे लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या लाभ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। अब इसमें ज्यादा श्लोक अब बचा नहीं है, 2-3 है, उसके बाद हम लोग चौथा अध्याय शुरू करेंगे। आगे फिर क्या कहा गया, जिस योगी साधक ने कुंडली का चालन किया है वही योगी सिद्धि प्राप्त करता है। इस संबंध में अधिक क्या कहना, अनायास ही वो मृत्यु को जीत लेता है ना। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है बताने के लिए, मतलब अगर आप कुंडली को चलाते हैं तो वही सिद्ध योगी है ना। ये चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि जो कुंडली के बारे में जानते हैं ना वही योगी है, अन्यथा वो लोग योगी नहीं कहलाते ना। इसके 2-3 श्लोक पहले देखा था हम लोगों ने। अब सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करें, पथ्य कारक और परिमित भोजन करने वाले कुंडली चालन के अभ्यासी साधक को एक मंडल 40 दिन ना। तो एक और यहाँ पे रिलेशन आया, तो 40 दिन में ही क्या होती है, सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं ना। तो इसी तरीके से एक और चीज हम लोगों ने देखा था ना कि अगर आप सिद्धासन और पथ्य कारक मतलब परिमित भोजन, वहां पे लिखा हुआ था, दो चीज लिखा हुआ था ना, कि सिद्धासन का अभ्यास और परिमित भोजन करते हैं तो आपको कितने वर्षों में सिद्धि होती है। 12 साल में अध्यात्मी और मिताहारी को। वही हुआ,
अध्यात्म मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आप परिमित भोजन, और एक और था ना ब्रह्मचारी मिता, ब्रह्मचारी हाँ मिताहारी त्यागी योग ब्रह्मचारी प्राणायाम को त्यागी एक साल, एक एक साल में। हाँ, ये एक साल छोटा, से कुछ अधिक समय है। हाँ 1 साल से कुछ अधिक समय, बहुत अच्छा। और इसी तरीके से जहाँ-जहाँ उद्यान बंद में कितने महीनों या सालों या कितने समय में सिद्धि मिलती छह है? महीने में 6 महीने में मृत्युजय। हाँ, मृत्युंजय, बहुत अच्छा। और खेचरी में हम लोगों ने देखा था क्या कितने समय लगाने से आपको 15 दिन। हाँ, बहुत अर्धमासीन वहाँ लिखा था ना 15 दिन। तो ये सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा याद रखिएगा। और कितने टाइम के लिए काटन, चालन, दोहन का अभ्यास करने के लिए बताया गया था? तो छह पहले महीने 7 तक। दिन तो काटन करना है और 6 महीने में उसका शिराबंद दूर हो जाता है। हाँ, 7-7 दिन पर उसको काटेंगे और 6 महीने तक इस अभ्यास को करेंगे जिससे सिराबंद हट जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ अब आपको देखने को मिली कि जो लोग, कैसे लोग, यहाँ पे अगर संस्कृत में देखें ना तो ब्रह्मचर्य तस्यैव नित्यम हित मितासना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें और मिताहार का एक तरीके से आप पालन करें। उसको क्या होती है मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्यभ्यास योगिनः ना, तो उसकी क्या होती है एक मंडल में फिर सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तो एक और आपको मिल गया। ये सारी चीज मैं क्विज में आपको दिखे तो आप घबराइएगा मत कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, और कुछ कुछ जगह पे दिन का है, तो आप उसको देखते रहिएगा जब आप रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुंडली चारण करके भस्त्रिका कुंभक, अब देखिए भस्त्रिका की बात आई तो इसके लाभ, आप जैसे ही भस्त्रिका सुने आपको एकदम से रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्या क्या लाभ हम लोगों ने पढ़ा। अभी किसी ने बहुत अच्छा बताया था, सारे लाभ बता दिए थे, बहुत अच्छा। और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आपसे जब कुछ भी पूछा जाए ना तो आपको इमीडिएट क्लिक वो होना चाहिए ना, और उस चीज को जब आप बार बार बोलेंगे तो आपको वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहेगा ना। तो कुंडली चालन करके भस्त्रिका कुंभक विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास करने वाले साधक को यमराज का भय कैसा, मतलब मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कुंडली चालन के अभ्यास से, अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहाँ, 72,000 नाड़ियों के मल शोधन से अभ्यास से रिलेटेड कुछ चीज है क्या, पढ़े थे? सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। यस, और हम लोग सिद्धासन के अभ्यास में ही तो कर रहे हैं ना शक्ति चालिनी। तो उसी चीज को एक तरीके से ये बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं ना कि कुंडली चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नाड़ियों के, दीपक जी सब चीज सुना सुना लग रहा है ना आपको? जी सर, जी सर। हाँ बहुत अच्छा। तो 72,000 नाड़ियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहाँ है ना, तो ये अगर देखा जाए तो दो मिलकर, एक सिद्धासन और एक शक्ति चालिनी। हालांकि शक्ति चालिनी हम लोगों को सिद्धासन में ही बैठ करके करने के लिए बताया गया है ना। अब आगे क्या बोला गया, योगियों के लिए यह मध्यमा जो सुषुम्ना नाड़ी है, नाड़ी आसन प्राणायाम तथा मुद्रा के दृढ़ अभ्यास से कुंडली के ऊर्ध्वगमन के लिए उपयुक्त हो जाती है ना, मतलब कुंडली अब एलिजिबल है ऊपर चढ़ने के लिए। आगे फिर क्या कहा गया है, अभ्यास में जो साधक सजग है मतलब अवेयर है, मन को एकाग्र कर समाधि में लगा दिया है, ऐसा साधक सांभवी मुद्रा, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। इस सांभवी मुद्रा भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस हल्का इसके इसको और अच्छे से बता दिया गया कि जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, और समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना सांभवी वज्रोली आदि क्रियाएं विविध प्रकार के रहने पर निरर्थक है ना, कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सांभवी कर रहे हैं, आप वज्रोली कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समाधि तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो सारे क्या है, निरर्थक है ना, केवल श्रम लग रहा है कि केवल आप मेहनत किए लेकिन आपको फल नहीं मिला, जिस जो कि समाधि की इंपॉर्टेंस को बताता है। अब हम लोग समाधि की ओर अग्रसर होंगे धीरे धीरे। आगे क्या बोला गया है कि प्राणवायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्र चित्त से ही करना चाहिए। योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करनी चाहिए ना, जैसे आप अगर अभ्यास करते हैं ना, तो अगर आपने अपने आप को पूर्णतः समर्पित नहीं किया है तो आपके चित्त में वृत्तियां कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी ना, तो आप कभी भी एकाग्र चित्त होकर के नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्र चित्त से ही करना चाहिए, जैसा आपको स्टार्टिंग से बताया गया कि आप मिताहार का अभ्यास करें, आप आसन का अभ्यास करेंगे, आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, आप षटकर्म का अभ्यास करें ना, तो ये क्या हो, संपूर्ण विधि के साथ आपको एकाग्रचित होकर के अभ्यास करना चाहिए। इधर उधर
की बातों को आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार के आदिनाथ शिव ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया। तो आदिनाथ ने कितने मुद्राओं की चर्चा की? 10। कितने आसनों की चर्चा की है आदिनाथ ने हठ प्रदीपिका के अनुसार? 84। 84। बहुत अच्छा। याद रखिएगा 84,84,000 या 15 या 4 या 1 ऐसा कुछ नहीं है। 84 आसन भगवान शिव के द्वारा बताई गई हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से 10 मुद्राएं की चर्चा आदिनाथ ने यहाँ पे की है। आगे फिर क्या कहा जाता है? जो परंपरा प्राप्त ऐसे मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वही श्री गुरु स्वामी एवं वही साक्षात ईश्वर है ना। एक तरीके से गुरु को यहाँ पे ईश्वर बताया गया है। और ये चीज मैंने पहले ही बताई थी, जब कभी भी आप हठ योग का अभ्यास करते हैं वो बिना गुरु के कभी भी फलीभूत नहीं होगी। गुरु की जरूरत हमेशा आपको होगी ना। इसलिए अगर आप किसी भी हठ योगी ट्रेडिशन को देखें, अगर आप बिहार स्कूल ऑफ योगा को फॉलो करते हैं ना, तो वहां पे एक परंपरा चली। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनके बाद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती या स्वामी सत्संगी ना, और उनके ऊपर स्वामी शिवानंद सरस्वती। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा ट्रेडिशन चली। उसी तरीके से जो 33 गुरुओं के नाम हम लोगों ने देखा था ना, तो ये गुरु परंपरा के बिना कभी भी हठ योग सिद्ध नहीं हो सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे फिर क्या कहा गया है कि उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर मुद्रा अभ्यास में एकाग्रचित से लगे रहने से अणिमा आदि सिद्धियों के साथ ही मृत्यु का चक्र भी चला जाता है। मतलब उसको भी आप एक तरीके से स्किप कर सकते हैं कि अगर आप जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर जा सकते हैं। मतलब जो मोक्ष, जो मुक्ति की बात करते हैं ना, वो किनसे होती है? जब आप गुरु के द्वारा बताए गए अभ्यास में एकाग्रचित होकर करते हैं ना, तो अनिमा आदि सिद्धियां तो मिलती हैं, लेकिन साथ ही क्या कर लेते हैं आप? जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर हो जाते हैं, मतलब उसको भी छल लेते हैं। ये हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग अपने चौथे अध्याय की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये अध्याय है तो बड़ा, लेकिन यहाँ से बहुत गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र प्रायन। दो तीन चीजों को समझेंगे। एक है नाद, एक है बिंदु, एक है कला। जब हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं ना, तो साउंड हम लोगों को पता क्या है कि वो वाइब्रेशन, एक जैसे ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराती है ना, और फिर ये इसको मैसेज भेजती है, फिर इसको ये मैसेज भेजती है। तो इस तरीके से आपके पास वो साउंड पहुंचती है। लेकिन जब आप नाद की बात करते हैं ना, तो नाद इस वाइब्रेशन को ही बोलते हैं। जैसे कोई चीज है ना, वो वाइब्रेट कर रही है ना, तो उसी को नाद बोलते हैं। और नाद एक तरीके से आप बोल लो साउंड की छोटी इकाई। जो कुछ भी आपको सुनाई देता है, अगर साउंड की छोटी इकाई की बात करें तो वो नाद से ही, अगर साउंड आती है तो उसका स्फुरन नाद से ही होती है। बिंदु की बात करें तो बिंदु जब कभी भी आपको दिखती है, तो आप इसको दो चीज से हमेशा समझिए। एक तो बिंदु आपके जो जेनिटल्स है ना, जो आपके हॉर्मोन्स हैं, या तो वो ओवम होगा या सीमेन होगा, एक तो वो बिंदु हुआ। दूसरी बिंदु जो आपके सहस्त्रार चक्र से निकलती है। लेकिन यहाँ पे जो बिंदु की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे कुछ भी चीज आपको व्यक्त दिखती है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो क्या है? वो व्यक्त है ना। लेकिन अगर किसी बिंदु की बात करते हैं, तो जो, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मिनिमम कंसीवेबल पॉइंट, मतलब अगर किसी चीज को दर्शाना हो ना, तो अगर जो सबसे छोटी इकाई हो उसको हम लोग बिंदु बोलेंगे। जैसे साउंड की छोटी इकाई नाद हुई ना, उसी चीज को कोई भी चीज अगर व्यक्त होती है, तो जो पहला चरण होगा, जैसे वो व्यक्त स्टेट में आने वाली रहेगी, उसको हम लोग बिंदु बोलेंगे। आई होप कुछ आइडिया लग गया होगा आपको। उसी तरीके से कला किसको बोलेंगे? जो समय की छोटी इकाई होगी। टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं ना, लेकिन जो उससे भी छोटी इकाई होगी उसको हम लोग कला बोलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाद बिंदु कला रहित है कौन? यहाँ पे यही बताया ना, नाद बिंदु कला स्वरूप है, मतलब एक तरीके से वही है, सबसे छोटी इकाई है। उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है। मतलब एक तरीके से जैसे प्रथम अध्याय में नमस्कार किया ना, यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीन चीज याद रखिएगा, वो उनका स्वरूप कैसा है? नाद बिंदु कला। हाँ, एक हम लोग एक भजन है ना, वो अखंड मंडलाकारम, वहां पे भी आपको एक लाइन देखने को मिलती है ना, नाद बिंदु कलातीता तस्मै श्री गुरुवे नमः ना। तो वहां पे भी ये चीज, वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है। तो क्या बोला गया? जिनके, सर, यस, नाद हो गया साउंड का यूनिट, कला हो गया टाइम का यूनिट, बिंदु के लिए क्या बताए थे?
बिंदु के लिए आप जैसे भी कोई चीज व्यक्त होती है ना, व्यक्त और अव्यक्त क्लियर है पहले आपको? व्यक्त अव्यक्त तो हम प्रकृति को भी बोलते हैं। अव्यक्त उस तरीके से नहीं समझिए आप व्यक्त अव्यक्त को। जो कुछ भी आपको मतलब दिखाई दे ऐसे समझिए ना, मतलब जो कुछ जिसका कोई उद्गम हो ना, जैसे व्यक्त हो सके ना, जो चीज आप देख सके, महसूस कर सके ना, वो हर एक्सप्लेन कर सकें। हाँ हाँ, एक चीज वो हुआ। तो उसकी जो छोटी इकाई हो आप उसको बिंदु यहाँ पे समझिए ना। जैसे अगर ओके। किसी चीज को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे अगर स्पेस जो खाली जगह होती है ना, आकाश में अगर कोई चीज दिखाना हो ना, तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी उसको हम लोग बिंदु बोलेंगे, ऐसा समझिए। इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम मिनिमम कंसीवेबल पॉइंट इन अ स्पेस, दैट इज कॉल्ड बिंदु ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया कहते हैं, अब समाधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो क्या है, जो मरणशीलता का नाश करती है। मतलब देखिए ये चीजों एक ही है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से दूर होना, मृत्यु का भय खत्म होना, जरा खत्म होना, बुढ़ापा खत्म होना, ये मरणशीलता का नाश करना, ये एक ही चीज है ना, तो इसको आप समझते हुए चलिएगा। तो मरणशीलता का नाश करती है, क्या करती है, समाधि। क्योंकि आप जन्म और मरण के चक्र से ही बाहर चले जा रहे हैं। तो एक तो वही हुआ ना मरणशीलता, मतलब बार बार मरने का जो क्रम है उसका नाश करती है, वही हो गया ये जरा, मृत्यु, बुढ़ापा, हाँ ये एक ही चीज है। तो वही बता रहे हैं, मननशीलता का नाश करती है, और क्या है, सुख का उपाय है। आपको पता है जब आप समाधि पे जाते हैं ना, तो वहां आनंद की अनुभूति होती है, वही ओरिजिनल सुख, तो वही उसी का उपाय बता रहे हैं, और जो परमानंद ब्रह्म को प्राप्त करवाती है ना, ये सारी चीज एक ही है। अब वहां पे हम लोगों ने सुषुम्ना की पर्यायवाची देखी, कुंडलनी की पर्यायवाची देखी, अब यहाँ पे समाधि की। ये दो तीन चीज आपको हमेशा देखने को मिल रहा था ना, मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था, उन्मनी, मनोमनी, समाधि, राजयोग, ये सब एक ही है ना। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोला गया, राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोमनी अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तदाद्वैतम निरालंबनम। ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा ना, कि चित्त का निरालंब होना, एक तरीके से समझ जाइएगा वो समाधि की बात करें, मतलब किसी चीज का आलंबन नहीं होना। आलंबन, आलंबन मतलब आप किसी चीज पर डिपेंड करते हो ना, तो जब वो डिपेंडेंसी खत्म खत्म हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरालंब। और जब आप निरालंब हो जाओ, आप किसी चीज पे आश्रित नहीं रहो, तो वो भी एक समाधि की स्टेज ही है। और एक क्या कहा गया, निरंजनम। तो ये याद रखिएगा, अह, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोमनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब और निरंजन। और लास्ट में क्या कहा गया, जीवन मुक्ति ना, यहाँ पे जीवन मुक्ति। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 7 उधर था, और 7 दूना 14 इधर हो गए। सर सहजा और तूरिया भी रह गए, 16 है टोटल। ओके, थैंक यू। यहाँ पे सहजा और तूरिया 16, सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, 16 हो गए ना, और उधर 7 7 थे। अब आगे इसी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशन देखने को मिलेगी समाधि की। अभी हम लोगों ने जो देखा वो क्या थी, पर्यायवाची थी। अब हम लोग डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, क्या क्या डेफिनेशन आइए। यहाँ पे एग्जांपल देकर के हर डेफिनेशन को समझाया गया। जैसे नमक में पानी मिल जाते हैं, उसमें एक रूप हो जाती है ना, नमक में पानी डालते हैं, आई मीन हाँ, नमक को पानी में डालते हैं वो बिल्कुल घुल जाती है। वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही गई है। ये इक्वेशन 1, ये डेफिनेशन 1, आत्मा और मन की एक रूपता क्या है, समाधि है। ये पहला डेफिनेशन हो गया समाधि की, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा ना कि आ, 4 ऑप्शन दे देगा, मन, आत्मा, शरीर, आत्मा, आत्मा मन, ऐसे करके पूछेगा, तो ये आप याद रखिएगा, आत्मा और मन की एक रूपता समाधि है। दूसरी क्या है यहाँ पे, जब प्राण छीन मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एक रूपता हो जाने को समाधि कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। जब हम लोग ईड़ा पिंगला की बात करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, ईड़ा पिंगला की बात करते हैं ना, तो जब आप टेक्स्ट में देखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़िएगा, तो आपको क्या पता चलेगा, जो पिंगला होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल एनर्जी, वाइटालिटी, या प्राण शक्ति बोलते हैं ना, प्राण शक्ति। और जो ईड़ा होती है इसको हम लोग आ, चित्त शक्ति बोलते हैं ना, चित्त शक्ति या मन शक्ति, मन शक्ति। और इसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, और इसको सिंपैथेटिक,
मतलब जो भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती है वो आपकी ईड़ा नाड़ी से संबंधित रहती है ना। अब देखिए क्या होता है कि कभी आपकी चित्त शक्ति या चित्त ईड़ा में प्राण का प्रवाह ज्यादा होगा या कभी पिंगला में, ये दोनों कभी बैलेंस में नहीं होते हैं। और जब जैसे ही ये बैलेंस में होते हैं, और इसका एक छोटा सा अभी जो मैं बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जब आपकी प्राण का संचार ईड़ा में ज्यादा होता है तब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलती है, और जब आपके पिंगला में प्राण का संचार ज्यादा ज्यादा होता है तब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है। और जब इन दोनों में बराबर मात्रा में होती है तब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चलने लगती है, और उसी समय सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है। ये ऐसा योग की पूरी फिलॉसफी कही गई है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, अब ध्यान से सुनिए। जब प्राण छीन मंद होकर, मतलब क्या हुआ, आप श्वास ले रहे हैं उस समय प्राण आपके चल रहे हैं, लेकिन जब वो मंद होने लगे, मतलब आप आ, केवल कुंभक की तरफ चलने लगो ना, केवल कुंभक मैंने बताया था कि जब आप श्वास लेते हैं और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो दोनों जगह पे आपकी श्वास रुकती है। अंदर वाले को अंतरंग कुंभक बोलते हैं, बाहर वाले को बहिरंग कुंभक या बहिर्कुंभक बोलते हैं। तो जब वह श्वास अपने अपने रुकने लगे धीरे धीरे, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप नाड़ी शुद्धि करते हैं, जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो आप एक्चुअली में उसी प्राण को रोकने के लिए, और फोर्सफुल्ली नहीं, वह अपने आप रुक जाए, स्पॉन्टेनियसली रुक जाए, तो उसी को हम लोग केवल कुंभक बोलते हैं। और जब उसी को यहाँ पे क्या बोला गया, प्राण छीन मंद होकर, जब वो चीज मंद होने लगे, छीन होने लगे, उसकी एक तरीके से रुकने लगे, अस्थाई होने लगे, तो चित्त में लीन हो जाता है। मतलब ये दोनों एक तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, तब दोनों की एक रूपता को ही समाधि कहते हैं। मतलब प्राण का संचार सुषुम्ना में हो गया, उसी को एक तरीके से आप समाधि भी कह सकते हो ना। और उसी के बाद ही तो जो प्रक्रिया शुरू होती है, चाहे आप समाधि बोलो, उन्मनी बोलो, कुंडलनी जागरण बोलो ना, जब तक ये दोनों बैलेंस स्टेट में नहीं आएगा तब तक कभी भी आपका प्राण सुषुम्ना में संचार नहीं होगी। और इसी को हम लोग हठयोग बोलते हैं, इसको ठम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, या इसके बीज मंत्र हो गए ना, इसीलिए इसको हम लोग हठयोग बोलते हैं। अगर आप इसको, और ये कंप्लीट एक तरीके से फिजिक्स है ना, इसको हम लोग, और ये चीज मैंने पहले क्लास में बताया था कि जब कभी भी हम लोग हठयोग की बात करते हैं तो हठयोग क्या है, आपके जो तंत्र है ना, तंत्र के बेसिस है ना, जैसे मैंने तंत्र के लिए क्या बताया था बताया था कि वो अद्वैत को नहीं मानता है, वो द्वैत है। द्वैत मतलब टू थिंग्स। ये छोटा सा डिफरेंस है आपके वेद, आई मीन उसमें जो बोलते हैं ना ब्रह्म विद्या और तंत्र में, ये यूनिकनेस, मतलब ब्रह्म को मानता है, एक ही चीज मानता है, तंत्र दो चीज। तो तंत्र के ही जो भाग है ना वो हठयोग है, वो अ, स्वर योगा जो बात करते हैं हम लोग, स्वर योग, वो तंत्र के ही पार्ट है ना। तो अब यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट डुअलिटी पे लाई करता है, तो यहाँ पे भी दो चीज होता है ना, मैटर एंड एनर्जी। ये हमेशा आप याद रखिएगा, दो चीज जो कुछ भी आप दिखाई देती है ना। थोड़ा सा मैं इसको और प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा कि क्या होता है कि आपका शरीर है ना, जब आप उससे क्या करते हैं, प्रत्याहार के द्वारा कुंडलनी के सुषुम्ना में प्राण का संचार कराते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो शक्ति रहती है, जो जैसे आपको कोई काम करना हो तो आप क्या करते हैं, पेन उठाना रहता है, तो पहले आप सोचते हैं, फिर आप हाथ को आदेश देते हैं कि आप पेन उठाओ। तो जो सोचा वह तो आपके मन शक्ति थी, जो ईड़ा नाड़ी थी उसकी वजह से सोचा, और जो काम किया वो वाइटालिटी, वो पिंगला नाड़ी की वजह से आपने उस ओर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो शक्ति काम की। तो क्या होता है जब आप उन्हीं शक्ति को क्या करते हैं, प्रत्याहार के दौरान प्रत्याहार से उन मर्म स्थानों से खींच करके वापस लाते हैं उस कुंडली के पास। और जब वो सारी एनर्जी यहाँ पे पहुंचती है, तभी जाकर के, जब बहुत अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी जमा होती है, तब जाकर के वह कुंडली आपके सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। अगर इसको फिजिक्स में बोले तो आपने पढ़ा होगा फ्यूजन और फीजन। तो क्या होता है कि जब आप लेट से यूरेनियम से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अंतिम में क्या बचता है, वहां पे कुछ नहीं बचता है, राख बचता है। उसी तरीके से जब आपके शरीर से उस कुंडली का जागरण होता है या वो प्राण निकल जाती है, तो क्या बचता है, कुछ नहीं, बस आपकी शरीर रह जाती है। इन द सेम वे जब आप उस यूरेनियम से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो बच जाता है वो रेसिड्यू बच जाता है, केवल वहां पे जो राख बचता है वही चीज। और यह कंप्लीट साइंस है, यही खूबसूरती है इस तंत्र की या हठियों की। आई होप ये चीज आपके लिए थोड़ी नई होंगी, लेकिन ये आपको जाननी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप हठयोग शुरू करते हैं, आप सीधा पहला श्लोक उठाते हैं और वहां से शुरू करते हैं। लेकिन ये चीज जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। आई होप थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया, अब जीवात्मा परमात्मा, वही दो चीज, ये तीसरी डेफिनेशन होगी। पहले चीज क्या थी, आ, आत्मा और मन, ये दो चीज होगी, या दूसरे वाले को तो मैंने बताया ही नहीं।
ये देखिए, प्राण छीन मंद होकर क्या हुआ, चित्त में लीन हो गया और उन दोनों की एक रूपता समाधि होगी। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन अब पढ़ने जा रहे हैं जीवात्मा और परमात्मा की। तो जब इन दोनों में क्या होती है, एक रूपता होती है या समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, उसी को ही समाधि कहते हैं ना। तो अब देखिए, आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन समाधि की डेफिनेशन अटपर दीपिका में नहीं मिलती ना। ये दे देगा जीवात्मा परमात्मा, शरीर मन प्राण छीन होकर चित्त में लीन हो जाता है, और चौथा दे देगा माया और ब्रह्म, ऐसे करके या कुछ दे देगा ना, या शिव और शक्ति। पिछली बार आया था ना एक नाद बिंदु, किस हटी हुई टेक्स्ट में मिलता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नाद बिंदु से रिलेटेड कुछ था। तो यहाँ पे भी हो सकता है आपसे पूछ ले नाद बिंदु, ये तीन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। तो याद रखिएगा कि नाद बिंदु की यहाँ पे चर्चा नहीं, हालांकि नाद बिंदु कला से रहित कला स्वरूप है, लेकिन उन दोनों की एकता यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया। ये तीन डेफिनेशन आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे राजयोग की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं कि राजयोग की महत्ता को कोई बिरला ही यथार्थ रूप में जान पाता है ना। कोई जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो बहुत क्यूरियस होगा, वही क्या करेगा, उसके स्वरूप को जान पाएगा। और यहाँ तीन चार चीज याद रखिएगा, ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि, ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं ना। तो गुरु के मुख से क्या मिलते हैं या क्या नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा। ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति और सिद्धि, ये चार चीज याद रखिएगा। श्लोक में भी देख लीजिए, ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धि गुरु वाक्येन लभ्यते, ये चार चीज याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपसे शायद बन जाएगा। तो ये चार चीज गुरु के मुख से ही मिलते हैं, ये चार चीज ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब गुरु की महत्ता को भी यहाँ पे फिर से बताया गया, बिना सदगुरु की दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है ना। विषयों का त्याग दुर्लभ है, व्यर्थ है। आप अगर एक तरीके से दो चीज समझ सकते हैं कि आसानी से नहीं त्याग पाएंगे। अगर आपको कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है तो उसको हम लोग दुर्लभ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप विषयों का त्याग भी दुर्लभ है, आप उस चीज को त्याग नहीं कर पाएंगे ना बिना सदगुरु के दया के। जब तक वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, आपको प्रकाशित नहीं करेंगे, इनलाइटन नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए विषयों का त्याग दुर्लभ हो जाएगा ना। फिर यथार्थ ज्ञान आपको तत्व ज्ञान की पता नहीं चलेगा। यथार्थ जो एक्चुअल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज, आपको कभी पता नहीं चलेगा। वो भी दुर्लभ है ना, आसानी से नहीं मिलेगा। किसके? बिना गुरु के दया के। हाँ, और क्या कहा गया? सहजावस्था। सहजावस्था क्या है, जल्दी बताइए। समाधि। यस, तो आपको समाधि भी आपके लिए दुर्लभ है। तो ये भी दो तीन चीज याद रखिएगा। क्या क्या? देखिए, दुर्लभो विषयो त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा विना ना। तो सदगुरु के करुणा के बिना, हाँ, उनकी दया के बिना, उनकी करुणा के बिना ये तीन चीज दुर्लभ है, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। आगे क्या कहा गया? विविध आसन, विविध कुंभक और विविध मुद्रा, इन सब के अभ्यास से के द्वारा कुंडली के जगाने पर प्राण सुषुम्ना में लीन हो जाता है ना। ये सारे अभ्यास हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े। और इन्हीं किस लिए पढ़ा था? ताकि प्राण का संचार सुषुम्ना में हो, ताकि आप केवल कुंभक की स्थिति को प्राप्त कर सको ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। आगे क्या कहा गया? कुंडली जागृत होने के बाद तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को आप ही आप सहजावस्था ना, सब कुछ हो जाएगी, कुंडली जागृत हो जाएगी, सब क्रियाएं से फिर आप क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे, और फिर आपको स्वतः ही समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है। ये चीज हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे से समझा ना, कि जैसे ही प्राण का संचार होगा, आपकी ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाएंगे ना। वो बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि चित्त शून्य में चला गया। मतलब शून्य बोले तो वॉइड, वॉइड बोलते हैं ना, वॉइड, शून्य। मतलब वहां एक तरीके से आपको कैसे बताएं, निरालंब हो जाएगा ना, आपको किसी चीज का आलंबन नहीं रहेगा, चित्त आपका निरालंब हो जाएगा शून्य से, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, फिर आपको कोई काम कर, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस स्टेज को अटेन कर लिया जिसके लिए आप पूरे आसन, प्राणायाम, मुद्रा का अभ्यास कर रहे थे। आगे क्या कहा गया? जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। मतलब आपने अपने जन्म मरण के मृत्यु से आपने क्या कर लिया? दूर कर लिया। कैसे? आपने समाधि अवस्था को। जिसके मुख में चर अचर ना, जो कुछ भी आपको इस जगत में, हर चर अचर मतलब जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता ना, हर कोई क्या है? काल के वश में, आई मीन काल के वश में है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको भी जीत लिया। अतः हे चिरंजीवी योगी, तुमको नमस्कार, है ना। आगे क्या कहा गया? कि चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। तब अमरोली, वज्रोली,
सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, ये 3 अभ्यास हम लोगों ने क्या किया था कि जो आपकी बिंदु है ना, वो नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं हो, आपके शरीर से आपके स्पर्म, ओवा बाहर की तरफ ना जाए ना, और उसके लिए आपने वज्रोली का अभ्यास किया, आपने मूल बंध का अभ्यास किया। तो जब आपकी प्राण सुषुम्ना में चली गई, तो ये जो अभ्यास आप कर रहे थे, एक तरीके से क्या हुआ, जो इसकी प्रक्रिया थी, जो इसका उद्देश्य था, जिसके लिए आपने इस अभ्यास को कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? ताकि आप अपान वायु के डायरेक्शन को चेंज कर सको ना। तो वो प्रक्रिया अब जाकर के संपन्न हुई, कब? जब आपकी प्राण सुषुम्ना में चली गई तो ना, चित्त में समता आ गई, मतलब चित्त एक तरीके से शून्य हो गया, निरालंब हो गया, प्राण सुषुम्ना में चला गया। तब जाकर के ये जो क्रिया थी, ये एक तरीके से संपन्न हो गई, फलीभूत हो गई, या आपने इसके जो लाभ थे, या जिसके लिए आपने इस अभ्यास को स्टार्ट किया था, आपने उसको संपन्न कर लिया। आगे फिर क्या कहा गया है कि जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो सकती ना। इसको दो तरीके से समझेंगे। बाहर प्रवाहित है मतलब सुषुम्ना को छोड़ करके अन्य सारी नाड़ियों में प्राण जा रही है ना, जो चीज पहले हो रही थी, मतलब ईड़ा पिंगला में जा रहा है, इसका मतलब हर एक नाड़ियों में प्राण का प्रवाह हो रहा है। तो चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं होगी, आपके मन में थॉट्स आएंगे, आप काम करेंगे ही करेंगे, मतलब आपकी चित्त शक्ति एक्टिव है ना, आपको कभी भी क्या होगा, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे होगी ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आपकी प्राण सुषुम्ना में, प्राण का संचार सुषुम्ना में होगा, और वो तभी होगा जब प्राण बाहर की तरफ ना जाकर के अंदर की ना, बाहर की तरफ, एक तरीके से यही समझिए कि अन्य नाड़ियों में ना। तो जब तक प्राण सुषुम्ना में नहीं जाएगी, तब तक आपको कभी भी तत्व ज्ञान की संभावना नहीं होगी। और जो साधक प्राण और चित्त, हाँ, ईड़ा और पिंगला, यहाँ से समझते जाइएगा आप। और यही चीज, अच्छा एक चीज मैं बाद में बताऊंगा, प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हाँ, विलीन कर लेगा, समता अवस्था में आ जाएगी, ऐसा समझिए इसको। दूसरा कोई प्रकार नहीं है, ये स्पेशली हड्डियों की बात कर रहे हैं ना, कि और कोई मेथड नहीं। जब कभी भी हठ योग आएगा, वहां पे नाड़ी, कुंडलनी, ईड़ा पिंगला दिखेगा ही दिखेगा ना। यहाँ पे आप भक्ति योग, ज्ञान योग को नहीं इंक्लूड कर सकते ना, वो अलग ट्रेडिशन है, लेकिन यहाँ हठ योग में यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। आगे फिर क्या कहा गया है? अब नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर, और प्राण को उसमें, किसमें, सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र भी आपकी एक तरीके से सुषुम्ना की पर्यायवाची आपको दिखी थी क्या? ब्रह्मरंध्र मतलब जो ब्रह्म तक पहुंचाए ना। तो इस नाड़ी के वजह, इस नाड़ी के हेल्प से जो प्राण आपकी जाती है, वो कहाँ, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। तो वही चीज बताया गया कि किसी अच्छी जगह पर बैठ करके आप सुषुम्ना के यथार्थ वेदन ना, यथार्थ वेदन मतलब आप वस्त्रिका का अभ्यास करो, जिससे क्या होगी, सुषुम्ना के मुख से जमा कफ हटेगा। आप मूल बंध का अभ्यास करो, आप वज्रोली का अभ्यास करो, हाँ, यथार्थ वेदन, ये सारे आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे टेक्निक। तो बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ वेदन को जानकर, और प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए ना। जो प्राण यहाँ पे आपने प्रविष्ट, दीपक जी चले गए, प्राण को यहाँ पे प्रवेश कराए ना, वो कहाँ जाकर के उसको आप निरोध करें, ब्रह्मरंध्र में ना, जो कि ऊपर आपके अ, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, शास्त्रार्थ में लाई कर रही है, या आज्ञा चक्र के आसपास। आगे फिर क्या कहा गया है? अब जैसे सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम में काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल आयु को बिताती है। अब आपको मालूम है कि जब आपके सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में प्राण का फ्लो होगा, तो आपको जरा आएगी, आपको मृत्यु आएगी ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे दिन, आई मीन सूर्य और चंद्र क्या करते हैं, दिन और रात में ना, ये काल को क्या करते हैं, टाइम को पास होती है ना, दिन आया तो रात आई, इस तरीके से सूर्य और चंद्र अपना काम करते हैं। इन द सेम वे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी क्या करती है, आयु का भक्षण करती है, या आपके समय को बिताती है। लेकिन जब प्राण का संचार सुषुम्ना में होती है, तब आप क्या होता है, जरा खत्म होती है, मृत्यु खत्म होती है, मृत्यु का डर खत्म होता है, आपको मुक्ति, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है, तो वो क्या करती है, एक तरीके से आपके अंदर जरा मृत्यु लाती है। लेकिन उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है ना, जब आपकी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होती है, तो वही चीज खत्म हो जाती है। और ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं, यही चीज मैंने अभी वहां पे, मैंने ईड़ा और पिंगला वाला जो पूरी कहानी सुनाई थी, वो इसी चीज को कहा गया ना। ये गुप्त रहस्य कहे गए, हो सकता है आप पहले भी
पढ़े होंगे लेकिन शायद इतनी क्लैरिटी के साथ आप नहीं पढ़े होंगे ना। तो ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे क्या कहा गया कि इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार हैं, उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना ही है, शेष निरर्थक है ना। इसके पहले में यही चीज बताया गया था कि दिन सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को बिताती है ना, बिताती है, इसका मतलब सारे क्या है, अ, निरर्थक हैं। वही चीज मैंने बताया, जब ईड़ा पिंगला बात करें तो सारी नाड़ियां का समझ जाइएगा आप। लेकिन सुषुम्ना क्या है, एक तरीके से परमात्मा की मुख्य शक्ति कही गई है सुषुम्ना को। आगे फिर क्या कहा गया है, ये दो श्लोक हैं यहाँ पे इकट्ठे। यहाँ पे क्या कहा गया, चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, वासना और प्राण। ये दो तीन जगह आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, जब आप योग कुंडल उपनिषद देखने को पढ़िएगा तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप योग वशिष्ठ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो यही चीज एकदम सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, यहीं से आया था, 1 और 2 करके आया था ना, कि 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कल के क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। और दोनों जगह, एक योग वशिष्ठ में भी इसके रेफरेंस को मैं आपको दिखाऊंगा, और एक योग कुंडल में भी ये वाला रेफरेंस में दिखाऊंगा ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि चित्त की वृत्ति के दो कारण बताए गए हैं ना। जो आपके मन में, आपकी चित्त में जो वृत्तियां आती है, दो कारण है उसके। एक वासना, जो कुछ भी आपके पूर्ण जनित या पूर्व जीवन के जो संस्कार है ना, उसको हम लोग एक वासना बोलते हैं। क्या वासना, आप ऐसा समझ लो कि आप जो डिजायर, हाँ डिजायर को भी आप बोल सकते हो, लेकिन वैसा डिजायर जो आप बहुत ज्यादा, आई मीन ऑब्सेस्ड हो ना। ऑब्सेस्ड मतलब जो बहुत ज्यादा एकदम आपको बहुत पाने की बहुत तीव्र इच्छा को हम लोग वासना बोल सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है ना, कोई चीज आपको पाने की तीव्र इच्छा हो, उसको वासना बोलेंगे। प्राण, हम लोग ने केवल प्राण की ही चर्चा करें ना। तो दो कारण है, या तो आपकी वासना प्रवृत्त हो जाए तो भी आपकी क्या है, चित्त की चंचलता होगी ना, आपके हो जाए। अगर प्राण आपके बहुत तेज हो जाए, जैसे आप दौड़ते हैं, या आपको पता होगा कि आप जो काम भी करते हैं आपकी क्या होती है, प्राण चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दो कारण बताए गए, एक या तो वासना या प्राण। वासना को यहाँ पे आप चित्त शक्ति से भी ले सकते हैं, प्राण को आप जो ईड़ा और पिंगला उससे भी ले सकते हैं ना। या तो ये इम्बैलेंस हो जाए, ये इम्बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर आप ये दोनों एक तरीके से अगर बैलेंस हो जाए, अगर एक को भी आप बैलेंस कर सके तो दूसरा बैलेंस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहना ना। लेकिन यहाँ पे आप वासना और प्राण को ही एक तरीके से समझिएगा। इसमें क्या होता है, एक को नष्ट हो जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। आ, हाँ, वो जो क्वेश्चन था ना, वो मनोनाश के उपाय ऐसे करके कुछ था, शायद मेरे को याद आ रहा है ना, मनोनाश। तो मन का नाश ऐसे करके योग वशिष्ठ में बताया गया, तो इसको मैं कल आपको बताऊंगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए थोड़ी और। तो दो कारण बताए गए, वासना और प्राण। वासना को देखिए यहाँ पे ना, एक प्राण को समीर भी बताया गया ना। तो समीर अगर देखिए तो आप समझ जाइएगा कि प्राण का ही अन्य नाम समीर है, और वासना। ओके, ये दो चीज याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया, जहां मन लीन होता है वहीं प्राण लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन होती है। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट ऐसे करके बनेंगे ना, कि चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, वासना और प्राण। हाँ, असर्सन, और रीजन क्या दे देगा, यही दे देगा कि जहां मन लीन होता है वहीं प्राण भी लीन होता है, और जहां प्राण लीन होता है वहीं मन भी लीन होता है, ऐसे करके देगा आपसे, फिर पूछ लिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, दोनों वाला। हाँ, कि चित्त की चंचलता, ये प्रवृत्ति के दो कारण है, वासना और प्राण, और जहां प्राण लीन होगा वहीं मन लीन होगा, या जहां मन लीन होगा वहीं प्राण लीन होगा। आगे फिर इसको एग्जाम्पल देकर के समझाया गया ना, कि दूध और पानी को जब आप मिलाते हैं ना, इसी तरीके से चित्त और प्राण समान क्रिया वाले ना, एक ही तरीके से ये मिल जाते हैं। जैसे आप काम करते हैं, जो मैंने पेन उठाने वाला एग्जांपल दिया ना, तो आपने सोचा चित्त के चलते, प्राण जिसके चलते आप पेन को उठा रहे हो। हालांकि कभी भी आप इतने माइन्यूटली उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो दोनों एकदम एक साथ चलते हैं ना। जैसे आप कोई चीज सोच रहे हैं, वो कोई चीज सोच भी रहे हैं तो वो प्राण शक्ति के ही चलते सोच रहे हैं ना। जैसे हम लोग ने इसको जो तंत्र हम लोग देखते हैं ना, इसी चीज को ईड़ा और पिंगला को शिव और शक्ति बताया गया है। शिव किसको बोलते हैं, कॉन्सियसनेस को, कॉन्सियसनेस को ना, अगर शिव की बात करें, शिव कॉन्सियसनेस। शक्ति को हम लोग शिव शक्ति ना, शक्ति को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए इसी को आप जब प्रश्न उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या बोला गया है कि कोई चीज किसी चीज इवॉल्व होती है ना, इसको मैं कल बताऊंगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा,
कॉन्शियसनेस सिर्फ हो गई एनर्जी शक्ति। तो आपने सोचा किसकी वजह से? कॉन्शियसनेस की वजह से ना कि पेन उठाना है। अब उठा किसकी मदद से रहे हैं? शक्ति की वजह से। तो ये दोनों चीज आपस में बहुत कनेक्टेड है ना, ठीक उसी तरीके से जैसे दूध और पानी को मिलाते हैं ना, उसी तरीके से ये मिला हुआ है, समान क्रिया वाले। जहां प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन भी प्रवृत्त होगा, ये स्वतः होंगे। आप समझ सकते हैं अब इस बात को, जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना। तो जहां प्रवृत्त प्राण होगा वहीं मन भी प्रवृत्त होगा, और जहां मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति होगी। इसी चीज को यहाँ पे पहले ही बता दिया गया, उसी को वेरीफाई किया गया एक एग्जाम्पल दे करके, दूध और पानी के एग्जाम्पल से। आगे क्या कहा गया है कि हे पार्वती, ये कन्वर्सेशन बता रहे हैं शिव भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच में। क्या बताया गया है? मूर्छित गंधिक शोधक पारद को आप समझिए, जो हम लोग मर्क्यूरी बोलते हैं ना, उसको पारद बोलते हैं, या पारा बोला जाता है। तो यहाँ पे पारद बताया गया, तो आप समझिएगा क्या बोला गया कि मूर्छित पारद और छीन प्राण, ये दो चीज क्या करता है ना, मूर्छित पारद और छीन प्राण क्या करता है? व्याधियों को नष्ट करता है ना, जो आपके शारीरिक व्याधि हैं, जो आपकी शारीरिक व्याधियां हैं उसको नष्ट करती है। कौन कौन? मूर्छित पारद और छीन प्राण। मृत पारद ना, मृत पारद और लीन प्राण वायु क्या करता है? जीवनी शक्ति देता है। और विशिष्ट प्रक्रिया मतलब उत्तम तरीके से बनाया गया ठोस पारद। पारद आपको पता है ना कि बहुत सेंसिटिव होता है ना, जैसे आप थर्मामीटर में देखते हैं, अगर जैसे ही आप अंडर आर्म्स में उसको डालते हैं ना, एकदम बहुत तेजी से वो पारा एकदम चला जाता है ना, 97-98 डिग्री बता देता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? और ये पता होगा कि बहुत माइनस में लेकर के जाएंगे ना, तभी जा करके आप उस टेम्परेचर को बहुत माइनस में लेकर के जाएंगे ना, तभी आप उस मर्क्यूरी को क्या कर पाएंगे? सॉलिडिफाई कर पाएंगे, ठोस बना पाएंगे। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया कि विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ ना, बहुत टेक्निक से आप उस चीज को, उस ठोस पारद को, तथा कुंभित प्राणवायु, कुंभित प्राणवायु यहाँ पे केवल कुंभक की बात करें ना, तो कुंभित प्राणवायु से साधक को क्या होती है? आकाश या अंतर आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो तीन चीज यहाँ पे याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग से पूछ लिया जा सकता है कि इन दोनों मिलकर क्या करते हैं, इन दोनों मिलकर क्या करते हैं। बहुत तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। दो ऑप्शन देकर के, वन ट्रू, वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, या बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। हाँ, तो ये तीन चीज याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं जरूर क्वेश्चन दूंगा यहाँ से। अब अभी दो तीन श्लोक जो अभी जो मैंने आपको दिखाया वहां से क्वेश्चन दूंगा, या वहां से बन सकता है। एक और चीज यहाँ पे देखिए, मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होता है, ये पहला चीज। तो मन स्थिर हुआ, प्राणवायु स्थिर हो गई। और प्राणवायु स्थिर होने से क्या होगा? बिंदु स्थिर होगा। बिंदु आप दोनों चीज समझ लें, या आप सेमेन ओवा समझ लें, या जो आपके शास्त्रार से बिंदु गिर रहे हैं उसको भी आप समझ लेना, वो स्थिर हो जाएगा। और जब बिंदु की स्थिरता आती है तो शरीर में सदैव शक्ति तथा स्थिरता आती है ना। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा? मन स्थिर होगा, मन से आपके प्राण स्थिर होंगे, और प्राण से आपके बिंदु, और बिंदु जब स्थिर होंगे तो शरीर में क्या होगी? सदैव शक्ति और स्थिरता रहेंगी ना। ये याद रखिएगा, ये सेकंड था। अब थर्ड वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, मतलब रुक गया है, मतलब केवल कुंभक की स्थिति आ गई है, और विषयों का ग्रहण बंद हो गया है ना। हालांकि जब वो रुकेगी तो विषयों का ग्रहण बंद हो जाएगा, लेकिन इसको और करके बता दिया गया। और ये बंद हो गया। ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं ना। एक तरीके से आप लय को अटेन कर लिया ना। किसको लय बोलेंगे? जब आपकी श्वास पर श्वास रुक जाए, मतलब केवल कुंभक हो जाओ, और विषयों को ग्रहण ना, जो कुछ भी आप सोच रहे थे ना, एक तरीके से चित्त शून्य में चला जाए, आप ऐसा इसको बोल सकते हैं ना। चित्त शून्य में चला जाएगा मतलब विषयों का ग्रहण ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज जब आपके साथ घटित हो जाए, या किसी प्रैक्टिशनर या किसी योग साधकों के साथ हो जाए, कि श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाए, मतलब केवल कुंभक हो जाए, और विषयों का ग्रहण बंद हो जाए, तो फिर क्या होगी? इसी को हम लोग, या वैसे साधकों को क्या होती है? लय की प्राप्ति होती है। आगे फिर क्या कहा गया है इसी में, कि जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं और सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधकों को तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। उसी को आगे बताया जा रहा है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं कितना भी पढ़ लूं, कितने भी बुक्स पढ़ लूं, आपको बता दूं, फिर भी मैं वो नहीं बता पाऊंगा जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं उस लय को ना। तो ये वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी भी इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि लय क्या होता है ना। जैसे
इसको एक एग्जांपल से समझे कि जैसे आपको बहुत तकलीफ होती है ना, तो आप लेट्स से किसी से आप बिछड़ जाते हैं या आपका कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है ना, तो आप कितने तकलीफ में हैं वो कभी भी आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, या आप उस किसी के साथ वो इंसिडेंस करके उस चीज को उस स्टेज तक आप कभी भी नहीं पहुंचा पाएंगे कि आप एक्चुअली में ये एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। तो उसी तरीके से यहाँ क्या बोला गया है कि जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन कभी नहीं किया जा सकता है। किसका अनुभव किया जा सकता है? लय का अनुभव। और लय कब होगी? जब आपके प्राण आई मीन श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाएंगे और विषयों का ग्रहण बंद हो जाएगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा दो चीज। आगे फिर क्या कहा गया? किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? 5 मिनट में और लूंगा। नहीं सर। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे बताया जा रहा है सांभवी मुद्रा के लिए, तो क्या बोला गया? अपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर, यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सांभवी मुद्रा है। क्या बोला गया कि आप पलक नहीं झपकेंगे ना, अपलक दृष्टि मतलब बिना पलक झपकाए दृष्टि बाहर की ओर रहेगी, लेकिन लक्ष्य भीतर की ओर रहेगा। लक्ष्य आप जो कुछ भी देख रहे हो, जनरली हम लोग सांभवी मुद्रा के दौरान अपने आईब्रो सेंटर को गेज करते हैं ना, तो वही बोला गया कि लक्ष्य अंदर की ओर, मतलब आप देख, दृष्टि तो बाहर की ओर है बिना पलक झपकाए, लेकिन लक्ष्य क्या है? अंदर की ओर है। यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सांभवी मुद्रा कही गई है। सांभवी मुद्रा के लिए आगे क्या कहा गया है कि जब योगी अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके रहता है तथा एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा रहता है ना, जैसे आप अपने भ्रूमध्य को देख रहे हो, लगता है बाहर की तरफ देख रहे हैं, या किसी चीज को आप देखते हैं लगता है दृष्टि बाहर की तरफ है, लेकिन आप एक्चुअली में उस इमेज को आप अपने अंदर देख रहे हैं, तब वह सांभवी मुद्रा होती है, जो कि गुरु की कृपा से ही मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा, गुरु की चर्चा आपको हमेशा देखने को मिलेगी। शून्य और अशून्य से विलक्षण वह परमात्म विषयक शंभु तत्व अर्थात स्वयं भगवान शिव तक प्रकाशित होती है ना। यहाँ पे एक तरीके से भ्रूमध्य में आपको भगवान शिव की लोकेशन बताया गया, यह आगे शायद आपको देखने को मिलेगा ना। अब देखिए, कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में तथा कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते हैं। बात करें आगम की, तो इसको दो चीज से समझेंगे ना। जब आप तंत्र की बात करते हैं ना, तंत्र के अंदर 6 टाइप्स आते हैं। एक शैव आते हैं, एक शाक्य तंत्र आते हैं ना। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, वहां पे आगम को लिखा था शैव तंत्र और इसको शाक्त तंत्र लिखा था, निगम को शाक्त तंत्र। एक जगह और आगम आपको क्या देखने को मिलेगा, हम लोग जब या आप कभी अगर पढ़े होंगे योग सूत्र, तो वहां पे प्रमाण दिखते हैं ना, प्रमाण के 3 भेद दिखते हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम के लिए क्या कहा गया है कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष है ना, अगर वो कोई बात बताया जाता है तो आप उस एक तरीके से वो सत्य ही रहता है, उसको भी आगम बोलते हैं। एक और आगम कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जब आप प्रमाण की चर्चा करेंगे तो वहां पे भी एक आगम देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप आगम को ऐसे समझिए कि यह एक ज्ञान का स्रोत है, चाहे वो शैव तंत्र से हो, चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण आगम हो, चाहे प्रमाण वाले आगम हो ना, मतलब एक तरीके से क्या है कि वो नॉलेज का सोर्स है। तो कोई आगम के जाल में, कोई निगम के जाल में। निगम मैंने अभी बताया शाक्त तंत्र को भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको वेद में को भी निगम देखने को मिलेगा, तो वो भी ज्ञान का सोर्स है ना, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज ऐसा समझे। तो आगम के जाल में, निगम के कोलाहल में तथा कोई तर्क वितर्क में ना, कोई डिबेट में, कोई शास्त्रार्थ में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं कि ये सही है, नहीं नहीं वो सही है, मतलब हर तरीके से ज्ञान को ऑक्यूपाई करने का या एक्वेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुक्तिदायक उन्मनी कला को कभी नहीं जान पाते कि क्योंकि उस जाल में पड़े हुए ना, आगम के जाल में, निगम के कोलाहल में तथा तर्क वितर्क में पड़े हैं, लेकिन कभी भी मुक्तिदायक उन्मनी कला को, समाधि की स्टेज को, तुरैयावस्था को, सहजावस्था को कभी भी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, ऐसा समझिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जिसके आधे नेत्र खुले हों, दृष्टि नासाग्र हो। ऐसा नहीं समझिएगा, कभी कभी लोग इसको भी सांभवी मुद्रा कह लेते हैं, नहीं, ये एक्चुअली में है नासिकाग्र मुद्रा, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है इसको पहले पढ़िए। कभी कभी लोग इसको भी सांभवी कह देते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन ये सांभवी नहीं है। सांभवी आप हमेशा भ्रूमध्य दृष्टि देखते हैं ना,
तो यहाँ पे क्या कहा गया, जिसके आधे नेत्र खुले हो ना। एक और चीज याद रखिएगा कि दृष्टि ना 3 प्रकार की होती है। कोई बताएगा? दृष्टि 3 प्रकार की पता है किसी को? भूमध्य, हम्म। नासिकाग्र और अनिमेष। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आप नासिकाग्र करते हैं या भ्रूमध्य करते हैं, आपकी आंखें खुली रहती है ना। यहाँ नेत्र की बात करें ना, आधे नेत्र खुले हो। हालांकि जब आप एक आंख बंद रहेगा, एक आंख खुला, अनिमेष दृष्टि। एक आंख खुला रहेगा और एक आंख मतलब ना खुला रहेगा ना बंद, ना जो संत लोग को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा जाने, तो जो खुली रहती है ना उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, जो बंद रहती है उसको अमावस्या बोलते हैं, और जो आधा खुला या बंद रहता है उसको प्रतिस्पदा बोलते हैं ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप आगे पीएचडी करने जा रहे हैं ना। ये कहाँ मिलेगा फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आप त्राटक का अभ्यास करेंगे, त्राटक के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ना, गेरंड समेता वाले बिहार स्कूल ऑफ योगा में, तो वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कल को आपसे कोई भी पूछ लेना। तो क्या बोला गया, जिसके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो। कहाँ कहाँ था नासाग्र दृष्टि, कोई बताएगा? सिंहासन, भद्रासन, इंद्रासन, भद्रासन। पद्मासन। भद्रासन में था दृष्टि नासिकाग्र। जल्दी बताइए। सिर्फ सिद्धासन और सर मत्स्येंद्र में भूमध्य पद्मासन, दृष्टि है। पद्मासन भी। नासिकाग्र दृष्टि 2 जगह थी ना। एक तो आपका पहला पद्मासन था, और दूसरा सिंहासन था। भ्रूमध्य दृष्टि एक ही जगह थी, कहाँ? सिद्धासन में। और अभी एक हम लोगों ने सिद्धासन में। सांभवी मुद्रा सब पढ़ी। मत्स्येंद्र में भी। मत्स्येंद्र में हट प्रदीपिका में नहीं है, किसी और टेक्स्ट में है। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे ना। ऐसे अभी ग्रंथों ओके। को इधर उधर नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा किसमें है किसमें नहीं है ना। अभी हम लोग एक एक आसन को बहुत अच्छा से पढ़े हैं। प्रैक्टिकल सेशन में जब इस चीज को करेंगे ना, तो वो चीज और भी आपको याद हो जाएगी। हो सकता है होपफुली हम लोग अगले संडे को, आई मीन आने वाले संडे को इस सेशन को रखें। लेकिन अभी टेंटेटिव डे है, वो जब डिसाइड होगा तो हम लोग करते हैं। आज इतना ही रखें क्या? आई गेस आप लोग किसी को काम होगा तो शायद थोड़ा लेट हो जाए। कल होपफुली ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा ना। और आप सब पढ़ते रहिएगा। दीपक जी हैं? चले गए? चले गए ना, बहुत दिक्कत होगी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट? सर वो सर बता और दीजिए एक एक बार बार, वो जो वो आंखें वाला, आंखों वाला बता हम्म दीजिए। पूर्णिमा, अमावस्या और क्या, सर एक बार प्रतिपदा। मुझे हाँ ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। एक क्या कहते हैं, पूर्णिमा दृष्टि, बंद आंखों को अमा दृष्टि या अमावस्या भी इसको बोलते हैं ना। यहाँ देखिए अमावस्या, और अधकुली को प्रतिपदा दृष्टि ना। ये सब छोटी छोटी चीज आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप एक्चुअली में नेट का एग्जाम इसलिए दे रहे हो कि कल को आप कॉलेज में पढ़ा सको। और जब आप इस तरीके से नॉलेज को रखिएगा ना क्लैरिटी के साथ, तो पहली चीज होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हो सकता है कल को कोई बच्चा आपसे ही पूछ दे ना। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगी तो आपको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना। तो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर ले। अगर आपको लेट हो रहा है ना तो आप जा सकते हैं,